जो कुछ भी हमारे साथ घटता है उसे लेकर हमें ईश्वर से कुछ न कुछ शिकायत हमेशा रहती है। और यह शिकायत होना लाजमी भी है, क्योंकि हम उतना ही देख और महसूस कर पाते हैं जितना हमारा दायरा होता है। उस नियति की योजना का हमें दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं होता। जीवन में जो कुछ भी होता है वह नीति की योजना के अनुसार होता है। एक बार भगवान बुद्ध आंख बंद करके अपने मौन में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपने जीवन की सभी समस्याओं को लगातार बोलता गया, लेकिन बुद्ध ने ना अपनी आंखें खोली ना उस व्यक्ति की तरफ देखा। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के जीवन में इतना कष्ट है, फिर भी आप एक मूर्ति की तरह मौन बैठे हुए हैं। व्यक्ति के ऐसे शब्द सुनकर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। व्यक्ति फिर से बोला, बुद्ध, मुझे आपसे एक शिकायत है। भगवान बुद्ध बोले, कैसी शिकायत? व्यक्ति बोला, जो कोई भी आपके पास आता है आप हर किसी को उसकी समस्या का समाधान नहीं बताते। कई बार आप मौन रहते हो और चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा लगता है आप एक मूर्ति हो जिस पर हमारे दुख का कोई असर नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध बोले, मैं तो सिर्फ लोगों को चेतन होने को कहता हूँ, बाकी नियति की योजना के आगे तो किसी का वश नहीं चलता। व्यक्ति बोला, अगर सब कुछ नियति ही संभाल रही है फिर तो हमारे लिए जीवन में करने और कहने को कुछ बचता ही नहीं है। भगवान बुद्ध बोले, तुम सत्य कह रहे हो। नियति जीवन को खुद ही संभाल रही है, इसलिए पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। बुद्ध की बात सुनकर तो उस व्यक्ति का कष्ट और भी बढ़ गया। वह कहने लगा, बुद्ध, मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा यह मानना है कि यदि लोग आपको मानते हैं तो आपको हर किसी को उनकी समस्या का समाधान देना चाहिए। बुद्ध बोले, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम एक दिन मेरी तरह वस्त्र धारण करके मेरी जगह पर बैठो। व्यक्ति बोला, ठीक है, यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर दूंगा। भगवान बुद्ध बोले, ठहरो, इतनी आतुरता अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मेरी तरफ बनकर बैठना होगा, लेकिन तुम्हें एक मूर्ति की तरफ बैठना है। जो भी तुम्हारे पास आए तुम बस उनकी बात सुनना और मौन रहना। व्यक्ति बोला, यदि मुझे मौन ही रहना है तो मेरा आपके स्थान पर बैठने का क्या लाभ? भगवान बुद्ध बोले, बात लाभ या हानि की नहीं है, बात नियति की योजना को समझने की है। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को मान लिया और बुद्ध की जगह उनके स्थान पर बैठ गए। तभी एक व्यापारी उस व्यक्ति के पास आया। व्यापारी बोला, महात्मा, आपकी वेशभूषा तो बिल्कुल बुद्ध के समान है। आप भी मुझे बुद्धत्व का रूप ही लगते हैं। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आप जैसे महात्माओं के दर्शन पाकर मैंने इतनी अपार संपत्ति अर्जित की है। मैं चाहता हूँ मेरी सुख समृद्धि और खुशियाँ यूं ही बनी रहे। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जाने ही लगा था कि अचानक उसकी जेब से कुछ धन गिरा। तभी थोड़ी दूर पर वहाँ एक गरीब आदमी बैठा हुआ था जो बहुत परेशान था। उसने इस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मुझ गरीब के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं और मेरा परिवार भोजन कर पाता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर जैसे ही अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया, उसे व्यापारी का धन गिरा हुआ दिखाई दिया। उस धन को देखकर वह अत्यंत खुश हुआ। उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़े और धन लेकर खुशी खुशी वहां से निकल गया। तभी कुछ देर बाद वहां एक नाविक आया। उसने उस व्यक्ति को महात्मा समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ एक नाव की यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि यात्रा मंगलमय हो। व्यक्ति ने मौन होकर ही उसकी तरफ देखकर सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। अब थोड़ी देर और ही हुई थी कि व्यापारी वापस उसी जगह पर आ गया। उसकी नज़र जैसे ही नाविक पर पड़ी, उसने उसे पकड़ लिया और कहा, तूने मेरा धन चुराया है। यहीं पर मेरा धन गिर गया था और यहाँ अभी तू ही खड़ा है। इसका मतलब यह है कि तू ही चोर है। ऐसा कहकर वह उस नाविक को जोर से पकड़कर ले जाने ही लगा था कि उस व्यक्ति से रहा नहीं गया।
और वह बोल पड़ा, सुनो, नाविक को छोड़ दो, इसने तुम्हारा धन नहीं चुराया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा धन किसने चुराया है। नाविक से पहले जो एक व्यक्ति आया था उसी ने धन चुराया है। व्यापारी ने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ लिया और बोला, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सच बताया। व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डलवा दिया। अब उस व्यक्ति का वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए वह बुद्ध के पास आया और सारी घटना सुना दी। भगवान बुद्ध बोले, पर मैंने तुम्हें मौन रहने को कहा था, तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी। व्यक्ति बोला, बुद्ध आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमेशा सत्य की बात करते हो, लेकिन आप मुझे यह कह रहे हो कि मैं सत्य क्यों कहा। इस पर भगवान बुद्ध बोले, इस जीवन में जो कुछ भी होता है वह नियति की योजना के अनुसार होता है। वह व्यापारी बहुत धनी था, उसका थोड़ा सा धन लूट जाने से उसकी स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आता, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को उसके धन से भोजन मिल गया था। और जो नाविक समुद्र की यात्रा के लिए कह रहा था, नियति में यह लिखा था कि समुद्र यात्रा में उसकी मृत्यु होने वाली थी। यदि व्यापारी नाविक को पकड़कर जेल में डाल देता तो कम से कम उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन तुमने नीति की योजना में दखल देकर उसे बदलने की कोशिश की। बदला सिर्फ चेतन को जा सकता है, नियति की योजना तो प्रकृति ने स्वयं रच रखी है। व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया था कि नियति की योजना पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार तो सिर्फ प्रकृति के ही पास है। लेकिन आज आपने मुझे एहसास करा दिया है कि मनुष्य का फर्ज चेतना बनना है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थिति को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बाहर का विषय है और मनुष्य को मन की स्थिति के अंदर का विषय है। हमारा पूरा ध्यान हमारे मन की स्थिति पर होना चाहिए, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर। इसलिए नियति की योजना को कोसने से अच्छा है कि हम अपना पूरा ध्यान अपने मन की स्थिति ठीक करने में लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः।